84 महीनों में 40 चुनाव हारने वाली पार्टी, घरेलू कलह से घिरी रहने वाली पार्टी, एक अदद अध्यक्ष को तरस रही पार्टी, लगातार अपनी जमीन खोती जा रही पार्टी, एक एक करके सत्ता से दूर होती जा रही पार्टी, कभी सबसे बड़ी पार्टी से घटकर सिर्फ 2 राज्यों तक सिमटने वाली पार्टी, क्या चिंतन शिविर से खुद को उबार पाएगी कांग्रेस पार्टी? आखिर कौन बचाएगा कांग्रेस को? राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन चुनाव से 1 साल पहले ही राजस्थान में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मई में गर्मी बढ़ने के साथ साथ सियासी पारा भी बढ़ने लगा। दरअसल इस बार बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों ने राजस्थान को राजनीति अखाड़ा बनाने का फैसला किया है। कांग्रेस जहां अगले हफ्ते राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर करने जा रही है, इसमें सोनिया गांधी समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे, तो वहीं बीजेपी भी 20 और 21 मई को जयपुर में मंथन करेगी। अपने पूरे दौर से गुजर रही कांग्रेस ने उदयपुर में 13 से 15 मई यानी 3 दिन का चिंतन शिविर बुलाया है। इसमें शामिल होने के लिए नेताओं को आमंत्रण भी भेजे जा चुके हैं। सभी को 12 मई तक आने के लिए कहा गया है। उधर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी एक्टिव मोड में आ गए। उन्होंने उदयपुर पहुंचकर चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लिया। 3 दिन के शिविर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी चिंतन शिविर में पहुंचेंगे। इस शिविर में 400 से ज्यादा नेता हिस्सा लेंगे। कांग्रेस ने इसके लिए सभी सीडब्ल्यूसी सदस्य, राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी नेता, विधानसभा में नेताओं, कांग्रेस सांसदों और पार्टी के विभिन्न संगठनों के प्रमुखों को निमंत्रण भेजा है। दरअसल कांग्रेस एक के बाद एक कर राज्यों से सत्ता गंवा रही है। हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। इन सबके बीच कांग्रेस में लगातार नेतृत्व परिवर्तन की भी मांग उठ रही है। इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए कांग्रेस ने ये चिंतन शिविर बुलाया है। इस शिविर में आने वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार होगी। कांग्रेस का चिंतन शिविर ऐसे वक्त पर हो रहा है जब पार्टी ने आगे की राजनीतिक चुनौतियों से निपटने और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने के लिए एक कमेटी के गठन का ऐलान किया है। चिंतन शिविर में कांग्रेस के देश भर के बड़े नेता शामिल होंगे। यहाँ पार्टी के आंतरिक मुद्दों पर चर्चा होगी, साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी विचार होगा। नव संकल्प चिंतन शिविर का लक्ष्य ये है कि जो अनेक विचार रखने वाले लोग हैं, विभिन्न मतों के लोग हैं, वो अलग अलग विषयों पर उनकी राय है, उन सबको पार्टी के अंदर एक मंच देना और वाद विवाद, विचार विमर्श के बाद एक निष्कर्ष निकालना। उसके लिए अलग अलग समितियां बनाई गई हैं। किसानों के लिए अलग समिति है, फार्मर्स कमेटी है, ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, अर्थव्यवस्था के लिए इकोनॉमिक कमेटी है, युवाओं के लिए कमेटी है, 6 कमेटियां हैं। आखिरी कमेटी जो है सामाजिक न्याय के लिए है। तो इन सब विषयों पर वाद विवाद, विचार विमर्श के बाद एक निष्कर्ष निकलेगा, रिजोल्यूशन होगा। उसको हम अपने आप में समाहित करके और पूरे राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक नीति निर्देशक तय करेंगे और वही हमारा मानक होगा, वही हमारा मार्गदर्शक होगा आने वाले भविष्य के लिए। सोनिया गांधी ने चिंतन शिविर के दौरान राजनीतिक और संगठनात्मक महत्व, सामाजिक न्याय, अर्थव्यवस्था, किसानों और युवाओं के मुद्दों पर चर्चा के लिए 6 पैनल भी बनाए हैं। इस शिविर में मल्लिकार्जुन खड़गे जहां राजनीतिक मुद्दों पर पैनल का नेतृत्व करेंगे, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कृषि और किसानों पर समिति का नेतृत्व करेंगे। मुकुल वासनिक संगठनात्मक मामलों के समन्वय पैनल का नेतृत्व करेंगे। सोनिया गांधी ने इन पैनलों में
G23 के तमाम नेताओं को शामिल किया है जो कांग्रेस में लगातार नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए ये चिंतन शिविर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। इन चुनावों में कांग्रेस के लचर प्रदर्शन को देखते हुए इस चिंतन शिविर को और अहम माना जा रहा है। दरअसल पार्टी का फोकस गुजरात, हिमाचल और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन सुधारने पर है। लेकिन सवाल है कि इस चिंतन शिविर से कांग्रेस को कुछ लाभ होगा? क्या इस चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस अपनी घरेलू कलह को शांत कर पाएगी? क्या बगावती G23 के नेताओं को इस चिंतन शिविर के बाद साधा जा सकेगा? क्या इस चिंतन शिविर के बाद किसी ऐसे शख्स का चेहरा सामने आ पाएगा जो कांग्रेस की वैतरणी पार करा सके? और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कौन बचाएगा कांग्रेस? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।